नमस्कार, मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। आज हम फिर राजस्थान में जो कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है उसी पर चर्चा करेंगे। राजस्थान एक तरफ जहां कांग्रेस में यह माना जा रहा था कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे, अब बाजी पलट गई है और ये पूरी घटना जो है वो एक राजनीतिक अपरिपक्वता को पूरी तरह से दर्शाता है। राजनीतिक परिपक्वता इतने दिनों तक राजनीति में रहने के बावजूद भी राहुल गांधी में नहीं आ पाया है और उसी का नतीजा है कि राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से पूरी तरह से निकल गया है। अगले विधानसभा में इस बात की पूरी संभावना है कि पासा पलट जाएगा और कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, या हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार वहां पे समाप्त हो जाए। आप कांग्रेस के इतिहास पे जाएंगे तो इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में पहले हो चुकी है। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे तो उस समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजीव गांधी हुआ करते थे। राजीव गांधी अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन विधायक अर्जुन सिंह के पक्ष में थे, अर्जुन सिंह के समर्थक थे, तो वहाँ पे ऐसा करना संभव नहीं हो पाया। विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें एक मत से अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री का और अपनी वफादारी दिखाया गया, जबकि यहाँ से राजीव गांधी अपना ये लोगों के ऊपर में, विधायकों के ऊपर में अपनी मनमर्जी चलाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे अर्जुन सिंह जैसे राजनीतिक खिलाड़ी उनकी भावना को और उनका ये नीति को चलने नहीं दिया। अर्जुन सिंह काफ़ी समय के बाद अपने प्रिय पात्र और अपने खास आदमी मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन सके। ठीक उसी तरह की घटना राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में राहुल गांधी चाह रहे थे कि सचिन पायलट को अंदर खाने मुख्यमंत्री बना दिया जाए और गहलोत को किनारे लगा दिया जाए। इसलिए कांग्रेस नेता, कोई भी कांग्रेस पार्टी के अंदर में ये कहा गया और बाहर मीडिया में ये कहा गया कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन ना तो राहुल गांधी ने खुले तौर पे कहा, जो कांग्रेस उम्मीदवार या पार्टी उम्मीदवार या आला कमान ये चाहती है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष पद का संभाले। हाँ, एक ऐसा वक्तव्य आया सोनिया गांधी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से, जो पार्टी किसी भी कैंडिडेट का ये सपोर्ट नहीं करेगी, जिसको इलेक्शन लड़ना है वो लड़ सकते हैं। तो पार्टी के अंदर ये बात हुई, जो शशि थरूर लड़ेंगे तो पवन बंसल लड़ेंगे, ये सब बात सामने आती रही और उसी में ही ये बात भी आई जो अशोक गहलोत पार्टी आलाकमान के पसंदीदा उम्मीदवार हैं और इसकी घोषणा तक नहीं की गई, ये अलग बात है। तो ऐसे में अशोक गहलोत किस आधार पे विश्वास करते कि वो पार्टी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? इस राजनीति को अशोक गहलोत पूरी तरह से समझ गए थे। इसलिए अशोक गहलोत केरल की यात्रा पे गए, दिल्ली से केरल की यात्रा पर गए और राहुल गांधी से वहाँ पर मिले। वहाँ भी राहुल गांधी ने अपनी अपरिपक्वता दिखाया और उन्होंने कहा जो पार्टी के संविधान के तहत एक आदमी एक पद का सिद्धांत सबों के लिए लागू होता है, यानी अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ रहे हैं
तो वो पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। ऐसा क्यों? और इस पे अशोक गहलोत किस तरह से विश्वास करें? पार्टी अध्यक्ष बन ही रहे हैं। अगर इन वक्त पे पार्टी अपना मन आलाकमान अपना मन किसी और कैंडिडेट के प्रति समर्पित कर दे तो फिर अशोक गहलोत कहाँ के रहेंगे। इस बात को अशोक गहलोत पूरी तरह समझ गए और उन्होंने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए कहा, आग्रह किया, लेकिन राहुल गांधी इससे इनकार कर गए। अशोक गहलोत राहुल गांधी पर गेम खेल रहे थे और राहुल गांधी अशोक गहलोत पर गेम खेल रहे थे। इसी गेम के तहत राहुल गांधी ने वहाँ यह कह दिया कि पार्टी विधायकों की बैठक, राजस्थान कांग्रेस विधायकों की बैठक पहले बुला लिया जाए। इसलिए आनन फानन में विधायकों की बैठक बुलाई गई और वहाँ पर नेता चुनाव के लिए बात की गई, लेकिन न तो विधायक पहुँचे और न ही बैठक हुई। यहाँ से 2 पर्यवेक्षक अजय माकन और खड़गे को भेजा गया, लेकिन दोनों ही ये नेता पहले से ही जमीनी नेता नहीं माने जाते हैं। अजय माकन जब किसी भी राज्य के प्रभारी हुए हैं तो वहाँ पे काफ़ी विवाद रहा है। ये अजय माकन के राजनीतिक इतिहास का एक हिस्सा है और वही घटना राजस्थान में भी हुई। अजय माकन पहुँचे वहाँ पे और वो एक एक कर विधायकों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत के समर्थक विधायक ऐसा नहीं, एक साथ सबों से मिलने के लिए उनसे आग्रह कर रहे थे। पार्टी विधायकों की बैठक में उनसे राय मशविरा करने के लिए कह रहे थे, लेकिन अजय माकन एक एक कर विधायकों से मिलना चाह रहे थे। इसलिए न तो अशोक गहलोत को पार्टी पे विश्वास रहा, पार्टी आलाकमान पे विश्वास रहा, और न ही पार्टी आलाकमान को अशोक गहलोत पर। अब नतीजा आपके सामने में है। अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है तो यह तय है कि पार्टी वहाँ पे समाप्त हो जाएगी, और अगर अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद पे दिया जाता है, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का आग्रह किया जाता है, तो अब ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अब पार्टी के अंदर क्या होती है यह तो देखना होगा। पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं, और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का जो उम्मीदवार है, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली। अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, कोई भी फैसला होगा तो तुमसे पूछ के करूंगा। तो उनकी इस बात की भी नाराजगी गहलोत साहब इनसे। ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी जब भी आह्वान करेंगे आंदोलन के लिए, सड़कों पर संघर्ष के लिए, हम अपनी जान दे देंगे, और किसी भी कीमत पर जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत होगी तब हम अपनी जान दे देंगे। गरीबी महंगाई जबरदस्त है देश में। बीजेपी का षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है। बीजेपी के लोग लगे हुए पिछले 4-5 दिन से सरकार को अस्थिर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है, और सरकार आपको लग रहा है कि सरकार गिर गई? सरकार नहीं गिर सकती, इतना दम है हमारे में। जो इस्तीफा दे रहे हैं और जो नाराजगी है, नाराजगी दूर हमारे परिवार के मुखिया संभालेंगे, करेंगे, सुनेंगे बात। यदि 100-102 एमएलए एक तरफ है, 18-19 एमएलए एक तरफ है, तो 102 की आवाज सुनी जानी चाहिए भाई साहब। पंजाब के सीएलपी बैठक में
ये बात है कि अमरिंदर सिंह को छोड़ करके सारे विधायक पहुंचे थे, लेकिन हालत क्या है, आज पंजाब में कांग्रेस 18 विधायकों पर सिमट करके आ गई है और मुख्यमंत्री जो चरणजीत सिंह चन्नी थे उनका अभी कोई अता पता नहीं है। बताया जाता है कि चन्नी कनाडा में बैठे हुए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के रुख, पार्टी आलाकमान के रवैये से नाराज होकर के पहले तो त्यागपत्र दिए, पार्टी छोड़े, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ये माना जा रहा है कि जो इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे उनका कुछ न कुछ जनाधार, कुछ न कुछ सपोर्टर तो जरूर होंगे और उसी पे बीजेपी अब पंजाब में अपना विस्तार करना या मजबूत होना चाह रही है। ठीक, अगर राजस्थान में इसी तरह का कुछ दृश्य सामने आता है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में कुछ भी करना जल्दबाजी होती है। अशोक गहलोत के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है वह वास्तव में एक अप्रिय घटना है। राहुल गांधी जब अशोक गहलोत पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे तो अशोक गहलोत किस आधार पे पार्टी पे विश्वास, राहुल पे विश्वास करते? अशोक गहलोत को लग रहा था जो मुझे हटा करके ये सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से अशोक गहलोत का खेमा किस तरह से नाराजगी दिखा रहे हैं तो वो तो आप सामने में ही देख रहे हैं। अशोक गहलोत के साथ लगभग 100 के आसपास विधायक हैं तो सचिन पायलट के पास मात्र 10-12 विधायक हैं। ऐसे में आप किसी को पद कैसे दे सकते हैं? हाँ, ये बात है कि सचिन पायलट युवा है और अशोक गहलोत एक उम्रदराज नेता है। फिर भी अगर आप इस तरह से करते रहेंगे, अगर कोई युवा नेता जो जनाधार जिनका मजबूत हो और उनके सपोर्ट में सारे विधायक हो तो ऐसा निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जिसका कोई जनाधार नहीं हो और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये दूसरे जो जमीनी नेता है वो किस तरह से क्यों बर्दाश्त करेंगे? ठीक यही बात राजस्थान में दिख रही है। अगर सचिन पायलट को, अब तो इतना तय है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जिस तरह से माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं हुए उसी तरह से सचिन पायलट भी राजस्थान में अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे। 10-20 साल इस मुख्यमंत्री 10-20 साल के बाद समय क्या होगा यह तो कहना कठिन है, लेकिन फिलहाल सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर अशोक गहलोत को डिस्टर्ब किया गया तो पंजाब की स्थिति हो जाएगी। राजस्थान में अशोक गहलोत जो अपने विधायक हैं, समर्थक हैं, उनको लेकर के नई पार्टी बनाएंगे और सरकार भी चलाएंगे। इसमें उनको विरोधी में भाजपा से भी सपोर्ट मिलेगी या बीजेपी के बड़े नेता जो हैं उनका भी सपोर्ट मिलेगा। और अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में बहुत कम समय बचा है। यहाँ दिल्ली में सीधे तौर पे ये अजय माकन और ये जो पर्यवेक्षक गए थे और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी है। क्लीन चिट देने का मतलब ये है जो एक तरह से पार्टी अशोक गहलोत के सामने नतमस्तक हो चुकी है। नतमस्तक तो हो चुकी है, लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद जब पार्टी आलाकमान को यह समझ में आ रहा है तो तब तक पूरा ये खेल खत्म हो चुका है। अब देखना यह है कि अशोक गहलोत के साथ पार्टी आलाकमान या पार्टी राहुल गांधी के जो चारों तरफ उनके सिपह सलार हैं वो जमीनी नेता कम और कुर्सी नेता ज़्यादा हैं। जो भी उनको सलाह देते हैं वो पार्टी का बंटाधार करने के लिए देते हैं। पंजाब में इसी तरह की सलाह दी गई राहुल गांधी को और उनका पार्टी का आज क्या हाल है, पूरी तरह से बंटाधार हो गया है। पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार
को हटा करके चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई और वो भी चुनाव से कुछ दिनों पहले